हेलो। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरीन। मींस हम उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, नाइट्रेशन में हमने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है यहाँ पर, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। HNO3 भी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ही है। तो जब हम इसके रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। एक फॉर्म हो रहा है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और दूसरा फॉर्म हो रहा है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो एक है ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है एक में, और एक में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, यानी कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन रिच की ओर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, ओके, एंड थर्ड स्टेप में होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या लिया हुआ है, HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पर जो H2SO4 है वो ज्यादा एसिडिक है HNO3 से, तो इस वजह से ये जो है ये यहाँ पर एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और जो HNO3 है वो एक तरह से बेस का बिहेवियर शो करेगा। अब हमने पढ़ा है कि जो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लाउरी कॉन्सेप्ट, वो H+ आयन डोनर होता है, और जो बेस होता है वो H+ आयन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एसिड है वो H+ आयन डोनेट कर देगा किसको, इस HNO3 को। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एक H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का फॉर्म हो गया है यहाँ पर H+ आयन के साथ में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर को बाहर निकालना चाहेगा, मतलब यहाँ से क्या करेगा, किसको बाहर निकाल देगा, -H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में, और बचेगा क्या रिएक्शन में, NO2+ बचेगा, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या होगा, NO2+, एंड क्या फॉर्म हो रहा है, HSO4-, ओके, एंड देन और क्या निकल रहा है, H2O, यानी ये 3 चीज निकल रही हैं। और यहाँ पर जो NO2 है, ये NO2+ क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये यहाँ पर क्या है, ये है मेन इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा किस पर, रिंग पर। और क्या निकल गया यहाँ से, वाटर बाहर निकल गया, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप जिसको बोलते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस हेलोएरीन पर अटैक करेगा, रिंग पर अटैक करेगा। अब ये दो तरह से अटैक कर सकता है, दो पोजीशन पर अटैक कर सकता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर यानी ऑर्थो पर, और एक पैरा पर। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हेलोएरीन है वो क्या होती है, एक तरह से डीएक्टिवेटिंग का काम करती हैं, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन डीएक्टिवेटिव ज्यादा होती हैं, किसकी वजह से, -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन की वजह से ये क्या करती हैं, एक तरह से डीएक्टिवेशन का काम करती हैं। लेकिन ये जो है वो +M इफेक्ट की वजह से क्या करेंगी, इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है ड्यू टू द +M इफेक्ट ऑफ हेलोजन। ओके, अब क्या होगा, दो पोजीशन पर अटैक करेगा, या तो यहां पर या फिर ये पैरा पोजीशन पर। अब मैंने बताया था कि जो पैरा पोजीशन पर अटैक होता है वो ज्यादा इजी होता है NO2 के लिए। क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि -I इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है, इसलिए उतना इफेक्ट पैरा पोजीशन पर -I इफेक्ट का नहीं होगा जितना कि ऑर्थो पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता
क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस पोजीशन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा जहां से बॉन्ड गया है, पॉजिटिव चार्ज। और ये बनाया है हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, क्या जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं। ऐसे ही पैरा पर जब अटैक करता है तो भी क्या होता है, तो यहाँ पर जब अटैक करेगा यानी NO2 यहाँ आकर लग गया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इसको शिफ्ट मत करा देना यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका क्या बनाया हुआ है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, किसका, जो भी ये मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसको बोलते हैं यानी रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी स्टेप थर्ड कहलाता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, H है, NO2 हमने बाद में लगाया है, ठीक है, NO2 नहीं निकालना है, NO2 तो हमने अटैच किया है। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा और इसका जो बॉन्ड है यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई बॉन्ड, और ये किसके साथ में बाहर निकलेगा, HSO4- जो फॉर्म हुआ था इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के टाइम पर, उसके साथ में बाहर निकल कर क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा और ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किसके साथ में, HSO4- के साथ में, और क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक तरह से H2SO4 एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है इस रिएक्शन में, क्योंकि जो रिएक्शन में इनिशियली मतलब हमने यूज किया है वो बाद में फिर से मिल जा रहा है। तो ये क्या हो गई, ये फॉर्मेशन होगी किसकी, ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन की और ये पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन की, यानी कि जो नाइट्रेशन है उसकी मैकेनिज्म हमने कंप्लीट कर ली है कि मैकेनिज्म कैसे करते हैं। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।